आज आपके सामने रसायन में एक विशेष इम्पोर्टेंट कंपाउंड मिक्सचर है। कंपाउंड नहीं बोलिएगा, उसको मिक्सचर बोलिएगा। मिश्रण है अम्लराज या एक्वारेजिया। इसको नाइट्रोहाइड्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, या पहले इसका पुराना नाम था रॉयल वाटर इसको बोलते थे। ये होता क्या एक्चुअली, ये आपका सांद्र विलयन होता है। कौन सी होता है? सांद्र। क्या होता है इसका? सांद्र विलयन होता है। किसका किसका? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तीन भाग सांद्र HCl और एक भाग सांद्र, आयतन भी इसको भाग के जगह पर लिख सकते हैं, एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसको ये दोनों का ये जो मिश्रण होता है, मिक्सचर, ठीक है, ये आपका अम्लराज कहलाता है, एक्वारेजिया कहलाता है। इसका प्रॉपर्टीज बहुत होता है। ये आपका बहुत प्रबल आपका संक्षारक है, बोलिएगा इसको प्रबल संक्षारक बोलिएगा। दूसरा आपका अम्लीय भी है। क्या गुण रखता है? अम्लीय। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें अम्लराज में, कि ये संक्षारक का मतलब ये आपका कोरेसिव प्रॉपर्टी रखता है। कहीं से भी लोहा में संक्षारण होता है तो लोहा में जंग लग जाता है, इस पैटर्न का काम ही करता है। किसी चीज के परत को नष्ट कर सकता है, जल्दी अभिक्रिया करके उसको डैमेज कर सकता है, और एसिडिक भी होता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अभिक्रिया क्यों करता है। सांद्र आपका एक्वारेजिया जो होता है ये सांद्र फॉर्म में होता है, तो अभिक्रिया क्यों करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें नवजात बोलिएगा, नवजात क्लोरीन। क्या बोलिएगा? नवजात क्लोरीन। बहुत कॉम्पिटिटिव है। नवजात क्लोरीन माइंड रखिएगा, नेसेंट आपका क्लोरीन। इसका मीनिंग क्या होता है? अभी भी पैदा हुआ, जैसे लोग बोलता है नेसेंट बेबी है, मतलब अभी पैदा हुआ है हॉस्पिटल से या घर पर कहीं भी। वैसे ही नवजात क्लोरीन का मतलब होता है रिएक्शन जब करेगा, तीन भाग सांद्र HCl और एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो जो मिक्सचर बनाएगा, रिएक्शन जब होगा तो क्या होगा? उस समय क्लोरीन पैदा होगा, बहुत हाईली रिएक्टिव क्लोरीन पैदा होगा, बहुत क्रियाशील क्लोरीन पैदा होगा। वो सोना को भी, गोल्ड को भी गला सकता है। किसी को भी ये आपका जो उस रेंज में आते हैं उसको गला सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका अम्लराज जो हुआ, ये आपका नवजात क्लोरीन के कारण, ध्यान दीजिएगा, नवजात क्लोरीन के कारण किसी चीज से अभिक्रिया करता है। और इसका एक पैटर्न है याद करने का। जैसे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि HNO3 में एक लगेगा आयतन, कि सांद्र HCl में एक लगेगा। इसका एक बहुत बढ़िया पैटर्न है, देखिए बताते हैं आपको। जैसे HCl, कितना वर्ड है HCl में? H है, C है, L है, तीन गो वर्ड आपका शामिल हो रहा है, अक्षर, तीन अक्षर शामिल हो रहा है ना। HCl में कितना अक्षर है? H है, C है, L है, तो इसके आगे तीन लगाइएगा, इसके आगे तीन लगाइएगा। अब जब इसके आगे तीन लग गया तो एक वाला ही ना बचा, तो HNO3 के आगे एक लगाइएगा। ये पैटर्न माइंड में रखिएगा। HCl और HNO3 सांद्र रूप में होंगे, दोनों का मिक्सचर लीजिएगा। ये हाईली आपका रिएक्टिव होगा, एसिडिक होगा, संक्षारक भी होता है, कोरोसिव होता है, ठीक है, नवजात क्लोरीन के चलते। लेकिन किसमें कौन तीन भाग लेंगे? सांद्र रूप में लेंगे, कौन तीन भाग लेंगे? यहाँ कंफ्यूजन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम्स में, तो ध्यान देना है। सिंपल ट्रिक है कि HCl में कितना वर्ड आता है? लेटर, 1 2 3। कितना लेटर आ रहा है HCl में? 3 लेटर आ रहा है इसमें। HCl में 3 गो अंग्रेजी का लेटर आ रहा है HCl, तो इसके आगे 3 लगा दीजिएगा। और जो बचता है HNO3, उसके आगे 1 लगा दीजिएगा। माइंड रखिएगा, 1 और 3 लगाना है आपको। तो 3 कहाँ लगाइएगा? HCl के आगे लगाइएगा। क्यों? HCl समझने के लिए ट्रिक है, ये कोई नियम नहीं है। HCl में 3 अक्षर आते हैं, इसलिए इसके आगे 3 लगा दीजिएगा और ये आपका हो जाएगा। इसके आगे 1 लगा दीजिएगा। तो बहुत संक्षेप में आपको हम अम्लराज या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विषय में बताया। इसका पूरा नाम रॉयल वाटर भी था। इसमें नवजात क्लोरीन के चलते अभिक्रिया होती हैं। एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि इसका अम्लराज का अभी अभी अभिक्रिया किया तो कैसा कलर होगा? तो रंगहीन होगा। ध्यान दीजिएगा, अम्लराज प्रारंभ मतलब जब अभिक्रिया शुरू होगा तो उस समय रंगहीन हो जाता है, ठीक है, लेकिन बाद में ये नारंगी रंग का धुआं देता है, नारंगी रंग का धुआं देगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कि अम्लराज अभिक्रिया किया, ये सांद्र HCl और ये HNO3 रिएक्शन किया आपस में, तो शुरू में ये रंगीन कलरलेस दिखाई देंगे, लेकिन बाद में
इसमें से नारंगी रंग का धुआं निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अभिक्रिया कुछ समय हो जाएगी उसके बाद किस रंग का धुआं निकलता है अम्लराज से, तो इसको नारंगी रंग बोलिएगा। और शुरू में कैसा होता है कलर इसका अम्लराज का, तो रंगहीन बोलिएगा। हमको उम्मीद है कि आपको अम्लराज पे समझ में आ गया होगा। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अम्लराज में कौन नवजात रूप में पैदा होता है, जो अभिक्रिया प्रारंभ करता है या अभिक्रिया कराता है, तो बोलिएगा क्लोरीन। ठीक है, नवजात क्लोरीन। ये परमाणविक क्लोरीन है, आणविक नहीं बोलेगा इसको। इसको भूल कर भी Cl2 नहीं लिखिएगा, ये Cl रूप में ही रहता है, आणविक नहीं है, ये परमाणविक है। परमाणविक क्लोरीन को नवजात क्लोरीन बोलते हैं, अभिक्रिया में अभी अभी पैदा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपका अम्लराज किस प्रकार का विलयन है, सांद्र विलयन है या तनु विलयन है, तो बोलिएगा सांद्र विलयन है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि अम्लराज सांद्र विलयन है, ठीक है मान लेते हैं, तो इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना आयतन में रहता है, तो इसको 3 बोलिएगा। कितना बोलिएगा? 3। अभी बताया आपको ट्रिक इसका। HCl में कितना वर्ड आता है? 3 आता है, H आता है, C आता है, L आता है, तो इसके आगे 3 लगा दीजिएगा। और ये तो आसान है, HNO3 में कितना आएगा, तो जो यहाँ 3 हो गया तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे। 1 और 3 तो माइंड में रहना चाहिए, 3 इसके आगे होगा तो 1 इसके आगे होगा। ये सब क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन आता है कि अम्लराज जब अभिक्रिया शुरू किया, अभिक्रिया जब प्रारंभ हो गया तो बाद में उसका रंग कैसा हो जाता है, तो नारंगी रंग का धुआं देता है। कैसा आता है? नारंगी रंग का धुआं देता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि सोना भी इसमें घुल सकता है क्या, तो घुल सकता है। इसमें इतना रिएक्टिव है, इतना कोरोसिव है, संक्षारक है कि सोना को भी गला देगा आपस में, अपने में सोना को भी गलाने का क्या रखता है, क्षमता रखता है। धन्यवाद।